अगर मैं आपसे कहूं कि खुल गया बरमूडा ट्रायंगल का राज, अरे वो बरमूडा ट्रायंगल जो कहा जाता है कि यह हवाई जहाज को साक्षात निगल जाता है, वो बरमूडा ट्रायंगल जहां से लोग जाते समय उनकी रूह कांपने लगती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बरमूडा ट्रायंगल है क्यों इतना खतरनाक? आखिर यहां पर ऐसी कौन सी शक्ति है या कौन सा ऐसा भूत प्रेत है कि यहां से कोई गुजरता नहीं है? लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले जब यहां से नाव या जहाज जाया करती थी तब डूब जाया करती थी, लेकिन अब की जो नाव और जहाज जाती है वो क्यों नहीं डूबती? सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बरमूडा ट्रायंगल में है क्या ऐसा? क्या हवा ही है कि वाकई में ही यहां पर कुछ है? क्या इस समुद्र के अंदर कोई अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो खींच लेती है अपने अंदर? काफी लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, उधर यूरोप, तो इधर ही अमेरिका की तरफ आते हैं। अमेरिका की तरफ ये जो आपको ट्रायंगुलर नाम का एक ठो चीज दिख रहा है, यही है आपका बरमूडा ट्रायंगल। ये बरमूडा ट्रायंगल ट्रायंगल के आकार का है, इसलिए इसका नाम बरमूडा रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बरमूडा नाम का द्वीप है, इसी के नाम से बरमूडा, और ये ट्रायंगल के रूप में दिखता है, इस वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा क्षेत्रफल में है। और ये फ्लोरिडा से आता है पेट्रियोट तक, और इधर ये आता है बरमूडा तक। तो मतलब ये टोटल इतना बड़ा एरिया, यहाँ पर ये फ्लोरिडा याद रखिएगा, और यहीं पर ही क्यूबा उबा आता है, जिस पे अभी ट्रंप बाबा कह रहे हैं कि हम क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, वहीं सब की ही बात कर रहे हैं। तो क्यूबा उबा इसके आरी बगल आता है, तो क्यूबा उबा हम क्यों नहीं डूबते? सवाल ये भी खड़ा होता है। ये बरमूडा ट्रायंगल बहुत बड़ा है, यहां से पहले जो जहाज जाया करती थी वो डूब जाया करती थी, या उनको कोई निगल लेता था, तो लोग सोचते थे अरे मोरे मायरे, क्या चीज है यहाँ पर जो इस तरीके से निगल लेती है। लेकिन अब जब पर्दाफाश हुआ तो लोग कहते हैं अरे मोरे मायरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि इतना हवा क्यों बना है? देखो यार, ये फ्लोरिडा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोरिडा आपको काम आएगा, तभी आप समझ पाओगे इस फ्लोरिडा नाम की जो जगह है। देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं यहाँ पर जो इसका इतना हवा बना दिया गया। देखो, ये है कंपास। कंपास को अगर आप ऐसे हाथ में लोगे ना, तो वो क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन, कि भैया नॉर्थ इधर है या इधर है, तो आपको नॉर्थ पता चल जाता है। अब नॉर्थ इधर है तो सिंपल सी बात है, साउथ आपके इधर होगा, तो ईस्ट इधर और वेस्ट उधर हो जाएगा। तो ये जो कंपास था ना, जब यहाँ पर जाया करता था बरमूडा ट्रायंगल में, तो ये कंपास काम करना बंद कर देता था, अंट संट जगह बताने लगता था, नॉर्थ बताता ही नहीं था। तो लोग कन्फ्यूजिया गए, मूड खजुआने लगे, अरे मुरी मारी कौनी ओर जाएं अब। तो ये है बरमूडा ट्रायंगल, जो कि आपको वर्ल्ड मैप में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने आपको बताया ना, ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, काफ़ी अच्छी खासी क्षेत्रफल ये कवर करता है। देखने की कोशिश करोगे, जब यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस गए थे 1498 के अंदर, तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी यहाँ पर जाकर कह रहे थे कि भैया हम भी कुछ अंट संट चीज़ देखे थे, अजीब सा लगा था। इन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया था। वैसे ही 1968 के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जिक्र किए। ऐसे कई बार जिक्र किए गए हैं, और इसी थोड़े बहुत जिक्र से लोगों ने सोचा कि यार क्या है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जो इतना खतरनाक है। तो ऐसे कह कर भाई साहब हवा बना दी गई कि वहाँ कोई मत जाना, ऐसा है वैसा है, एलियन ओलियन की लोग बात करने लगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ कहानी बताता हूँ। उस कहानी से पहले अगर आप सोचते होगे कि यार ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे, तो मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यार। इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने से जानते हो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, बस आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और जियो पॉलिटिक्स संबंधित सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगी। और यार अगर आप अखबार पढ़ते हो तो उसको भी खरीदने में 5 से 10 रुपये लगते हैं, लेकिन इसे फॉलो करने में 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और आपको उससे ज़्यादा जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। हाँ जी हाँ, लोग बेचते हैं आपको कोर्स, नहीं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी अब आपके हाथ में है, आप चाहे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्या चूज़ करोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर बात करें ना, तो बहुत समय पहले की 1942-43 समय की, तो
तो यहाँ पर कई सारे ऐसे अमेरिकी नौसेना जहाज वहाज गए थे जो डूब गए थे। उनको बचाने के लिए कुछ जहाज गए, वो भी डूब गए, नहीं लौट के आए। 1945 के अंदर ऐसी अमेरिकी सैनिक जो थे वो बम्बार्डमेंट के लिए गए थे, वो गए, डूब गए। उनको जो बचाने गए वो भी डूब गए। अब इसी पे अमेरिका का माथा चकरिया गया। अरे यार भाई साहब, क्या है यहाँ पर जो सब जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। और पहले के साइंटिस्ट लोग भी जो देश दुनिया के बारे में जानते थे, वो लोग भी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में चर्चा करने लगे। देखो यार, पहले इतनी ना तकनीक नहीं थी, इस वजह से लोग यहाँ समझ नहीं पाते थे बरमूडा ट्रायंगल के अंदर है क्या। अब 1970 की ही बात कर ले, तो एक ठो पायलट थे, जहाज उड़ा रहे थे, तो वो कहे कि जब मैं वहाँ पर गया तो खूब घना बादल हो गया, उसमें से मेरी जो जहाज था वो निकल नहीं पाया। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरी जहाज चलने लगी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस तरीके की बात करने लगे। अब उन सब का भी मैं आपको जवाब बता दूंगा। देखो यार, सबसे पहले चीज तो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जहाज डूबती क्यों है? क्या ऐसी कोई खाई है जिसके अंदर जाकर गिर जाती है? नहीं यार। बरमूडा ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल जो है वो ऐसे समुद्र वाला एरिया है। जी हाँ, और इस समुद्र के अंदर ना ज्वालामुखी ऐसे कुछ पहाड़ हैं, जो कुछ पहाड़ नीचे की ओर ऐसे बने रहते हैं, नीचे की ओर ऐसे खूब पहाड़ हैं इसके अंदर, छोटे छोटे गोप्पा ऐसे, मतलब इस तरीके से समुद्र के अंदर इस तरीके से पहाड़ है। और ये पहाड़ नॉर्मल पहाड़ नहीं, बल्कि इसमें से ज्वालामुखी फटता है। अब ज्वालामुखी अगर पानी के अंदर फटेगा तो सिंपल सी बात है भाई साहब, कोई ना कोई गैस निकलेगी। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मीथेन गैस निकलती है, अन्य प्रकार की गैस निकलती है। और जब वो गैस निकलती है ना, तो जब गैस निकलती है मीथेन उथेन, तो ये जो पानी का घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम हो जाता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अरे यार, जैसे अभी आप पानी में चीनी घोल दो ना, तो पानी गाढ़ा हो जाता है, यानी कि उसकी डेंसिटी गाढ़ हो गई, लबलबाहीनेस हो जाता है। वैसे ही अगर उसको काफ़ी हल्का कर दो पानी को, जितना उसका घनत्व और कम कर दो, तो वो और हल्का पानी हो जाएगा। तो जब इसमें मीथेन उथेन गैस मिल जाती है, जब ज्वालामुखी फटता है, तो ये गैस, तो पानी ना और हल्का हो जाता है। और जो नाव जहाज होती है ना, उन सब को पानी के घनत्व के हिसाब से बना जाता है। हाँ भैया, इतना घनत्व है तो ऐसे तैरेगा, तो आराम से तैर लेगा इतने घनत्व में। लेकिन जब इसमें ज्वालामुखी अंदर फट जाते हैं और पानी का घनत्व कम हो जाता है, तो एक ही बैग आता है यहाँ पर नाव, घप पे डूब जाता है। और जब यही चीज़ें साइंटिस्टों को पता चली तो कहे क्या, हाँ हम तो सोच रहे थे अंदर से कोई खींच लेता है, लेकिन इसका तो कारण कुछ और है। तो इस वजह से यहाँ पर नाव डूबती है। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आपको दिख रहा है बरमूडा ट्रायंगल, ऐसे वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। ये आपको बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे पहाड़ हैं। कुछ पहाड़ जो है ना, वो इस तरीके से पानी के अंदर भी है, देख सकते हो। ऐसे ही कुछ पहाड़ होते हैं जो ऐसे ज्वालामुखी भाग के फट जाते हैं, तो यहाँ का पानी का जो घनत्व वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर जो नाव आती है वो डूब जाती है। ऐसे जो पहाड़ हैं कुछ ऐसे और ऊपर तक उठे रहते हैं, पानी के ऊपर से आपको दिखाई नहीं देंगे कि नीचे पहाड़ हैं। यहाँ से मान लेते हैं कोई नाव आ रही है, तो वो आई, इस पहाड़ से टकरा गई और डूब गई, लोगों को पता ही नहीं चलता कि नीचे पहाड़ है, इस वजह से भी डूबती है। लेकिन अब जो मेन कारण के बारे में बात करने वाले, वो सबसे बड़ा मेन कारण है। असल में इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा तूफान आया करता है, यानी कि हैरिकेन्स आया करते हैं। ये इतने तेज तूफान रहते हैं कि अगर कोई भी जहाज इधर से उधर जा रहा है तो उसको इधर उधर करने का दम भी रखते हैं। उसी के साथ साथ तूफान के कारण ही कई बार टोर्नेडोज और बाकी अन्य चीजें आ सकती हैं, और इन सब के कारण के बाद ये सारी चीजें होते हुए आपको दिखाई देती हैं। अब जैसे कि चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हैरिकेन्स आया करते हैं, फिर उसके बाद यूएसए के पास आया करते हैं, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर क्यूबा ही है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ना, वो क्यूबा के ऊपर से ही लगभग जाता है, यानी कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भी काफी ज्यादा मात्रा में हैरिकेन्स यानी कि तूफान आया करते हैं। और ये एक तूफान भी कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर नाव या कह सकते हो हवाई जहाज गिर जाया करते हैं या डूब जाया करते हैं। यहाँ पर ना बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप का आकृति बना है। यह हेक्सागोनल टाइप का, अगर आप सोच रहे हो बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा नहीं भाई साहब, ये लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब पूरा एरिया कवर करता है। मतलब एक छोटा मोटा आप जिला मान सकते हो, इतना बड़ा ये एरिया है। और इसके अंदर ना 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना हवा चलती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एरोप्लेन आया और इसके अंदर एंटर कर दिया, तो क्या होगा कि अगर इसके अंदर मान लेते हैं इस तरीके से हवा इधर जा रही है, तो जो हवाई जहाज की स्पीड है ना,
वो खूब तेज कर देगा। मान लेते हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जा रही है हवाई जहाज, तो उसको मारेगा 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कर देगा। तो पायलट पगला जाएगा, करीम मोरे मारी कैसे इतना तेज हो गया। और मान लेते हैं कि इसमें इधर ही हवा चल रही है और इधर से कोई एरोप्लेन आया, तो इधर से हवा आ रही है, इधर से एरोप्लेन, हवैया मारेगा एरोप्लेन और टूट जाएगा। तो इस वजह से भी भाई साहब यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा हेक्सागोनल आकृति एक बार सैटर्न पर देखा गया था, जो सैटर्न ग्रह है ना, उस पर देखा गया था। तो ऐसे कई अन्य कारण हैं यार जिसकी वजह से हवाई जहाज या शिप यहाँ पर डूब जाती हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है कि कौनो इसमें जानवर आता अल्लाह खींच लेगा नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही सारे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल ये जो बरमूडा ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिखता है, यही बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजर है। यहाँ पर तो केवल कुछ नाव और शिप डूबी हैं, लेकिन भैया यहाँ पर देख लोगे 250 से ज़्यादा, यहाँ पर देख लोगे 162, 89, लगभग 264। तो दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल से खतरनाक भी जगह है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन इस बरमूडा ट्रायंगल पे यार पिक्चर बन गई है, तो इसी वजह से लोग कहते हैं अरे मोरे मारे ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर मत जाना। बल्कि यहीं पर किनारे किनारे देश ओस भी बसे हुए हैं, उनको उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी आपको और हमें होती है, बस नाम हो चुका है। बल्कि बरमूडा ट्रायंगल पूरे दुनिया में टॉप 10 में भी नहीं आता, टॉप 10 में ये खतरनाक हो। अब टॉप 10 देख लो 2007 से 2016 तक कितना ज़्यादा खतरनाक एरिया है जहाँ पर अभी तक डूबे हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल नामो निशान नहीं यहाँ पर। जी हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यार बरमूडा ट्रायंगल बहुत खतरनाक है। नीचे ज्वालामुखी फट जाता है, उस वजह से डूब सकती हैं। पानी का घनत्व कम हो जाता है, हैरिकेन्स की मात्रा ज़्यादा, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हो जाता है। और जो हेक्सागोनल नाम की आकृति बन जाती है, वहाँ हवा चलने लगती है कि कुछ किलोमीटर एरिया के अंदर, वो भी एक कारण है। बाकी वैसा कोई खास कारण नहीं है। हाँ, पहले इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डूबती थी क्योंकि पहले कंपास वम्पास बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। रडार उडार सोनार उनार जो भी उसमें टेक्नोलॉजी लगती है नाव में, वो ज़्यादा ठीक नहीं थी। अब तो भैया ऐसा रडार आ गया है कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर तक देख लेगा। तो अब तो पता ही चल जाता है सब कुछ पहले की तरह। बाकी आई थिंक आप समझे होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।